जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। इस वीडियो में आज हम तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक और कल्याणकारी कथा देखने और सुनने जा रहे हैं। इस कहानी का शीर्षक है ज्ञान अमूल्य है। बुद्ध काल में भारत जम्बूद्वीप नाम से जाना जाता था। इस जम्बूद्वीप में 6 प्रमुख महानगर थे: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसंबी और वाराणसी। श्रावस्ती बुद्धकालीन बड़ी समृद्ध नगरी थी। इस समय के सभी महानगरों से वह व्यापारिक मार्गों से जुड़ी हुई थी। दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी प्रकार की छोटी बड़ी चीज़ें श्रावस्ती में विपुल मात्रा में मिलती थी। यह नगर रमणीय, दर्शनीय, मनोरम और धन धान्य से संपन्न था। इसी श्रावस्ती नगर के श्रेष्ठी अर्थात व्यापारी अनाथ पिंडिक थे, जो तथागत बुद्ध के प्रमुख उपासक थे। एक बार वह तथागत बुद्ध से मिलने गए। तब उन्होंने तथागत बुद्ध से कहा, मैं श्रावस्ती नगर में एक विहार स्थापित करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। तथागत बुद्ध ने मुख रहकर सम्मति दी। जब वह विहार के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तब उनकी नज़र राजकुमार जेत के उद्यान पर गई। जेत का उद्यान जो बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। वहाँ हरी भरी बाग थी, झाड़ियाँ थी और जल स्रोत भी थे। अनाथ पिंडिक ने सोचा, भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ के लिए यह स्थान बहुत ही उपयुक्त रहेगा। यह स्थान खरीदने हेतु वह तुरंत राजकुमार जेत के पास गया। लेकिन राजकुमार जेत किसी भी हालात में उद्यान को बेचना नहीं चाहता था और श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक किसी भी हालात में उद्यान को खरीदना चाहता था। राजकुमार ने बार बार इनकार करने पर भी अनाथ पिंडिक अड़िग रहा। तब तंग आकर जेत ने कहा, यदि तुम इस उद्यान की सारी ज़मीन को सोने के मुद्राओं से ढक दो तो इतने मूल्य में इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। जेत की यह बात सुनकर अनाथ पिंडिक बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत गाड़ियाँ भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं मंगवाई और वह मुद्राएं उस ज़मीन पर बिछाई जाने लगी। गाड़ियाँ भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं आती ही गई और अनाथ पिंडिक प्रसन्नता से उन स्वर्ण मुद्राओं को उस ज़मीन पर बिछाता ही रहा। यह सब दृश्य देखकर राजकुमार जेत बहुत ही हैरान हुआ। श्रेष्ठी अनाथ पिंडक स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर ज़मीन क्यों खरीद रहा है, यह जानने के लिए वो बिल्कुल उत्सुक हो गया। राजकुमार जेत ने हैरानी से पूछा, तुम यह ज़मीन किस उद्देश्य से खरीद रहे हो? तब श्रेष्ठी अनाथ पिंडिक ने कहा, तथागत बुद्ध के लिए विहार बनवाने हेतु मैं ये ज़मीन खरीद रहा हूँ। तथागत बुद्ध का नाम सुनते ही राजकुमार जेत का मन बदल गया। उसने तुरंत इस पुण्य कार्य के भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार जेत ने कहा, यह ज़मीन अब तुम्हारी हुई, पर यह पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में इन सारे वृक्षों का दान करता हूँ। ऐसा कहा जाता है, अनाथ पिंडिक को यह ज़मीन ढकने के लिए 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। उस उद्यान में थोड़े ही दिनों में अनाथ पिंडिक ने भव्य विहार का निर्माण किया। इस विहार के निर्माण के लिए उसने 54 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का व्यय किया। इस विहार का नाम अनाथ पिंडिक का जेतवनाराम पड़ा था। भव्य विहार का निर्माण होते ही अनाथ पिंडिक ने इस दान स्वीकृति के लिए तथागत बुद्ध को
श्रावस्ती के लिए आमंत्रित किया। जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो उन पर बड़ा पुष्प वर्षाव किया गया। सभी तरफ सुगंधित दीप धूपों को जलाया गया। महाविहार दान देने के लिए उसने एक सोने की झारी से तथागत बुद्ध के हाथों पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ के लिए ये विहार समर्पित करता हूँ। तथागत बुद्ध ने इस विहार का स्वीकार किया और दान का अनुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो, यह दान धम्म शासन की प्रगति में सहायक हो, मानवता और दानदाता के लिए कायम कल्याणकारी हो, कायम कल्याणकारी हो। साथियों, अनाथ पिंडक के इस जेतवनाराम विहार का जिक्र हमें त्रिपिटक साहित्य में अनेकों बार मिलता है। अनेक सुत्तों की शुरुआत, ऐसा मैंने सुना है कि एक समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती स्थित अनाथ पिंडक के जेतवनाराम विहार में विराजमान थे, ऐसा वर्णन पाली त्रिपिटक साहित्य में आया है। साथियों, इस जेतवनाराम विहार से बहुत सारे लाभ हुए हैं। कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार है। तथागत बुद्ध के 25 वर्षवास का स्थान, तथागत बुद्ध ने अपने 21वें वर्षावास से लेकर 45वें वर्षावास तक पूरे 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। इसमें से बहुत से वर्षावास जेतवनाराम में ही किए थे। तथागत बुद्ध के सर्वाधिक उपदेशों का यह स्थान हुआ। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में कुल 871 सुत्तों का उपदेश किया, जिसमें से सर्वाधिक यानी 844 उपदेश उन्होंने अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में दिए थे। तथागत बुद्ध के सर्वाधिक जातक उपदेशों का भी यह स्थान रहा। बौद्ध जातक कथाओं में कुल 550 कथाओं का समावेश है, जिसमें से सर्वाधिक यानी 416 जातक कहानियों का उपदेश श्रावस्ती में दिया गया था। साथियों, अनाथ पिंडिक के द्वारा निर्मित इस जेतवनाराम के कारण ही तथागत बुद्ध का श्रावस्ती में दीर्घकाल निवास हुआ। उन्होंने दुख मुक्ति के अनेक सूत्रों का उपदेश यहाँ किया। यही उपदेश त्रिपिटक साहित्य के और बौद्ध दर्शन के अभिन्न अंग बने, जो आज भी विश्व को मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस जेतवनाराम विहार के माध्यम से अनाथ पिंडिक ने एक ज्ञान केंद्र का निर्माण किया था। उस केंद्र के निर्माण में अनाथ पिंडिक ने जो निवेश किया वह आज भी मानवता के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है। स्वयं तथागत बुद्ध ने कहा मिलता है कि मेरे दानदाता उपासकों में अनाथ पिंडिक श्रेष्ठ है। इस कहानी का सार ऐसा है, ज्ञान अमूल्य होता है, ज्ञान के लिए किया गया निवेश सदियों तक फल देता है। साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हमने इससे पहले भी अनाथ पिंडिक के जीवन से जुड़ी एक कथा पर वीडियो बनाया है। वह आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है। आपके विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। आपके परिवार और मित्रों के साथ हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।